जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश यादव पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और आज फिर से हम लोग टाइम, डिस्टेंस और स्पीड जो टॉपिक चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। और इसमें हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख भी चुके हैं, कुछ बाकी है। और आज जो हम लोग सीखेंगे वो बेहतरीन कॉन्सेप्ट रहेगा, बिल्कुल आपका टाइम सेव करेगा। और जो भी जैसे भी आप बनाते हों श्योर है कि उससे 1/4 टाइम आपको लगने वाला है। और इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे जो है अब डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचते जा रहे हैं। और देखते हैं आज का क्या रहेगा कॉन्सेप्ट। कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे और उस पर बेस सवाल देखेंगे। फिर देन आफ्टर आप जो है जाके घर पे इस टॉपिक से, इस कॉन्सेप्ट से बेस जो भी सवाल होगा उसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, श्योर है कि आपसे बन जाएगा। हाँ, आज का कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है, कि दो डिस्टेंस है। सपोज ले लीजिए ये पटना है, पटना, और ये दिल्ली है। ठीक है, कोई आदमी पटना से दिल्ली की तरफ चला और दूसरा आदमी सेम टाइम पे दिल्ली से पटना की तरफ चला। देन आफ्टर दोनों जब चलता है तो रास्ते में दोनों का मिलन होता है। ठीक है, देखिएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस तरह के सवाल आते हैं। हाँ, मैंने क्या बोला कि दो जगह है, एक पटना है, दिल्ली है। ये दोनों जगह कुछ भी हो सकता है, बेंगलोर और गुवाहाटी भी हो सकता है, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दोनों तरफ से एक दूसरे की तरफ चलता है। ठीक है, चलने के बाद श्योर है कि कहीं ना कहीं आपस में मिलेगा। ठीक है, सपोज कि ये S1 स्पीड से चल रहा है और ये S2 अलग अलग स्पीड से चल रहा है। ठीक है, जहाँ पे ये मिला, जहाँ पे ये मिलेगा, मिलने के बाद ठीक है, मिलने के बाद फिर क्या होगा, ये अपना डेस्टिनेशन की ओर कंटिन्यू चलता रहेगा, ये भी अपने डेस्टिनेशन की ओर, अपने लक्ष्य की ओर चलता रहेगा। कहता है, सवाल आएगा कि मिलने के बाद, ठीक है, इसको जो है T2 टाइम लगा और इसको जो है, हाँ, मिलने के बाद इसको T1 टाइम लगा। ठीक है, अर्थात पटना से सपोज कि A चला, ठीक है, और यहाँ से B चला, दोनों AB यहाँ पे मिला, AB यहाँ पे मिला। मिलने के बाद A को T1 टाइम लगा और B को T2 टाइम लगा। अर्थात ध्यान से समझिएगा, बस कॉन्सेप्ट समझने भरी, क्योंकि कॉन्सेप्ट यदि नहीं समझेंगे देन आफ्टर ये ट्रिक आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा घुमा देने पे आपसे मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ पे कहता है कि दोनों एक दूसरे की तरफ चला, चलने के बाद जहाँ पे मिला, मिलने के बाद ठीक है, A को T1 टाइम लगा और B को यहाँ से T2 टाइम लगा और स्पीड दोनों का S1 S2 था। ठीक है, तो इस कंडीशन में, ठीक है, इस कंडीशन में, ठीक है, इसमें देखिए चार अननोन है। क्या क्या है? S1 है, S2 है, T1 है और T2 है। ठीक है, S1 क्या है? A का स्पीड है। S2 क्या है? B का स्पीड है। ठीक है, T1 क्या है? A का टाइम है। T2 क्या है? B का लगा हुआ टाइम है मिलने के बाद। ठीक है, हाँ, देन आफ्टर इसके लिए जो है आपका ये रेशियो अप्लाई होगा कि S1 अपॉन S2 इक्वल टू T2 अपॉन T1, ठीक है, का रूट अंडर। हाँ, ये कंडीशन फॉलो करता है, ठीक है, कि स्पीड का रेशियो टाइम के ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, ये वाला आप अप्लाई कर सकते हैं। अर्थात आप कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे। दो स्थान से एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट किया, बीच में अलग अलग स्पीड से, बीच में जहाँ पे मिला, मिलने के बाद दोनों को अपने अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने में किसी को T1 किसी को T2 समय लगता है। तो हम लोग का ये फार्मूला S1 अपॉन S2 अपॉन T2 अपॉन T1 का रूट अंडर, ये हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब सपोज कि आपको दे देगा इसी में कि A जो है, A पटना से, ठीक है, पटना से किसी टाइम चलना स्टार्ट किया। ठीक है, और स्पीड नहीं पता है। ठीक है, स्पीड नहीं पता है, बट
और बी जो है दिल्ली से, ये पटना से, ये दिल्ली से चलना स्टार्ट किया। ए को जो है 4 घंटा लग जाता है और बी को 9 घंटा लग जाता है। ठीक है, ए को 4 घंटा लग जाता है, बी को 9 घंटा लग जाता है। हाँ, और बी जो है बी जो है सपोज कि 5 किलोमीटर या 25 किलोमीटर या 30 रख लीजिए, 30 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से चल रहा था। ठीक है, तो पूछेगा कि ए का स्पीड क्या है। सवाल समझे कि ए किसी स्पीड से चलना स्टार्ट किया x किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, और बी जो है 30 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलना स्टार्ट किया। दोनों आपस में मिलने के बाद, बीच में वो लोग जहाँ पे मिलने के बाद ए को दिल्ली पहुँचने में 4 घंटा, अब बी को पटना पहुँचने में 9 घंटा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के तरफ चला है। ठीक है, हाँ यही है। तो पूछता है कि ए का स्पीड क्या है। ए का स्पीड क्या होगा, हम लोग ए का स्पीड अर्थात जो है ए का स्पीड कितना है x अपॉन बी का स्पीड कितना है 30। अब देखिए उल्टा करेंगे, क्यों? क्योंकि S1 अपॉन S2 T2 अपॉन T1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 इसका, ठीक है, 9 अपॉन 4 इसका रूट अंडर, जब रूट हम लोग तोड़ेंगे 3/2 हो जाएगा, 2 से एक बार ये कट जाएगा अर्थात 15। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 15 तिया 45 किलोमीटर प्रति आवर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि ए जो है 45 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से चला होगा। इसी तरह का सवाल आएगा, कुछ सवाल हम लोग देखते हैं, देन आप जाके घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए तो ये सवाल है, सवाल कहता है कि 2 शहर ए और बी से 2 व्यक्ति एक दूसरे की तरफ एक ही समय में चलना प्रारंभ करता है। मिलने के बाद बी तथा ए तक पहुंचने में क्रमशः 4 घंटे और 9 घंटे, ठीक है, लगाता है। 4 घंटे और 9 घंटे लगाता है। अगर ए की चाल 54 किलोमीटर प्रति आवर है तो बी की चाल बताएं। ठीक है, बी की चाल बताएं। तो देखिए हम क्या बताए थे, यहाँ पे बोला कि ए और बी से चलना स्टार्ट किया। ठीक है, चलने के बाद जहाँ मिलता है, मिलने के बाद ए को बी तक और बी को ए तक, ठीक है, पहुँचने में 4 और 9 घंटे का समय लगता है। ठीक है, अर्थात ये टाइम बी का हो गया, ये ए का हो गया मिलने के बाद। हाँ, तो कहता है कि अगर ए की चाल, ए जो चला होगा यहाँ से, ए की चाल 54 किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है, सवाल समझ गए होंगे। हाँ, कि ए तथा बी एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करता है। बीच में मिलने के बाद ए को बी तक, ठीक है, मिलने के बाद बी तथा ए तक पहुँचने में, अर्थात ए को बी तक और बी को ए तक, यहाँ से जब यहाँ मिल गया, मिलने के बाद इसको जो है 4 घंटा और इसको जो है 9 घंटा, बी को 9 घंटा समय लगता है। और ए की चाल दिया हुआ है तो बी की चाल पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि S1 अपॉन S2 इक्वल टू T2 अपॉन T1 का रूट अंडर। इसी पे बस कुछ नहीं करना है, सारे रख देना है। ए का यहाँ पे ए का स्पीड दिया हुआ है 54 और बी का नहीं दिया हुआ, इसको मान लेते हैं S2 ही। देन आफ्टर टाइम देख लीजिए, ठीक है, टाइम देख लीजिए, ये है आपका T1, ये है आपका T2, अर्थात T2 अपॉन T1 अर्थात 9 अपॉन 4। हाँ, और इसी को खोलेंगे 3 अपॉन 2 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 18 तिया 54 अर्थात S2 का वैल्यू, हाँ 18 दूना 36 किलोमीटर प्रति आवर होगा S2 का स्पीड। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी आपका सही होगा। देखते हैं एक और सवाल इसमें, ठीक है, किस तरह से पूछता है, चलिए देखते हैं। देखिए तो ये सवाल है, सवाल क्या कहता है कि 2 आदमी राम और दीपक एक ही समय पर क्रमशः एक दूसरे की तरफ पटना और भागलपुर से चलता है। रास्ते में मिलने के बाद वे अपनी बची हुई यात्रा क्रमशः 64 आवर और 25 आवर, 64 घंटा और 25 घंटे में पूरी करते हैं। धीमे चलने वाली चाल ज्ञात करो। अगर तेज चलने वाली की चाल धीमे चलने वाली की चाल से 27 किलोमीटर ज़्यादा है,
ठीक है, सवाल समझ गए होंगे। सवाल कहता है कि पटना और भागलपुर के बीच से कौन कौन, राम और दीपक, ठीक है, राम और दीपक एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करता है। मिलने के बाद राम यहाँ आ गया, दीपक यहाँ आ गया, ठीक है। मिलने के बाद जो है राम को 64 घंटा 64 आवर लगता है और दीपक को जो है कितना 25 आवर लगता है, ठीक है। राम को 64 आवर और दीपक को 25 आवर लगता है। तो राम को ज़्यादा समय लग रहा है तो श्योर है कि इसका स्पीड कम होगा, समय ज़्यादा लगना अर्थात वो स्लो चल रहा होगा और दीपक थोड़ा फास्ट चल रहा होगा। चलिए जो भी है, ठीक है। देन आफ्टर कंडीशन दिया हुआ है कि तेज चलने वाले की चाल धीमे चलने वाले की चाल से 27 किलोमीटर ज़्यादा है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि देखिए राम का चाल, ठीक है, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला जानते हैं S1/S2 इक्वल टू T2/T1 का रूट अंडर। यहाँ पे हम लोग T1 T2 नहीं देके राम और दीपक रख देते हैं। इसका हो जाएगा राम का चाल अपॉन दीपक का चाल इक्वल टू, यहाँ दीपक का स्पीड हो जाएगा 25, ठीक है। दीपक का स्पीड क्योंकि जस्ट उल्टा, दीपक का टाइम, दीपक का समय अपॉन राम का समय, राम का कितना है 64 का रूट अंडर, ठीक। देखिए स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के अपोजिट का रूट अंडर, ठीक है। देन आफ्टर ये जब निकलेगा बाहर तो 5/8, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका, अर्थात यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा कि SR/SD इक्वल टू 5/8। अब देखिए कि यहाँ पे जो है रेशियो किसका है, स्पीड का रेशियो 5/8 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो है 5 किसका, राम का है और ये किसका है, दीपक का है। इस दोनों के बीच में अंतर कितना है, 3 का है ना, 3 का अंतर है ना। श्योर है कि इसका स्पीड ज़्यादा लगा होगा, दीपक का 8 है, ठीक है, 8 है तब तो इसको कम समय लगा है, और ये राम का है इसको 5 है, ठीक है। तो दोनों का अंतर जो है स्पीड में कितना है, 3 का है। यहाँ पे 3 यूनिट का है, बट यही 3 सवाल में कहता है कि 27 है। यहाँ पे तो रेशियो में हमें 3 का अंतर दिख रहा है, बट सवाल में बोल रहा है कि दोनों में अंतर कितना है, 27 किलोमीटर का है। जब 3 इक्वल टू 27 तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति आवर। जब 1 इक्वल टू 9 तो कम स्पीड वाला कौन है, धीमे चलने वाले की। यहाँ पे पूछ रहा है कि धीमे चलने वाले की चाल ज्ञात करो, धीमे चलने वाले की चाल। तो धीमे कौन चल रहा है, राम चल रहा है ना, राम का 5 है ना, 1 इक्वल टू 9 तो 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9×5 = 45 किलोमीटर प्रति आवर। ये सवाल रहा आपका, ठीक है। इस तरह से जो है यहाँ पे हम लोग क्या किए, टाइम का रेशियो दिया हुआ था, टाइम का रेशियो निकाल लिए। तो टाइम का रेशियो जो होता है यहाँ पे स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। जब स्पीड का रेशियो पता चल गया तो यहाँ पे अंतर देख रहे हैं 3 है, बट सवाल में बोल रहे हैं नहीं, ठीक है। बड़े वाले से छोटे वाले के बीच का अंतर 3 है, बट सवाल में बोल रहे हैं बड़े वाले 27 ज़्यादा है, तो वही 3 इक्वल टू 27 होगा, 1 इक्वल टू 9 होगा, इसलिए 5 इक्वल टू 45 होगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर सी आपका सही हो जाएगा, 45 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो है यदि पूछता कि स्पीड वाले का कितना है, इसका कितना है, तो इसका 8। जब 1 इक्वल टू 9 है तो 8 इक्वल टू कितना होगा, 9×8 = 72 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा, ठीक है, 9×8 = 72। यदि इसका पूछता कि तेज चलने वाले का स्पीड क्या है, अब दोनों के बीच में अंतर देखिएगा तो श्योर 27 का है। 72 घटाओ 45, एकदम अब घटा के देखिएगा 27 किलोमीटर प्रति आवर होगा, जो कि वेरीफाइड हो जाएगा आपका सवाल, ठीक है। इस तरह से आपको इस टॉपिक से सवाल आएगा, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बस इस फॉर्मूला पे रख देना है और सोल्व कर देना है, ठीक है। इस तरह के लंबे चौड़े सवाल जो है देख के स्टूडेंट छोड़ के चले जाता है, ऐसा नहीं करना है। आप बस छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे की तरफ चलता है।
मिलने के बाद दोनों अपने डेस्टिनेशन पे, ठीक है, एक जो है T1 घंटा लगाता है, दूसरा T2 घंटा लगाता है। तो यहाँ पे स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के उल्टा का रूट अंडर होता है। ठीक है, चलिए आज इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। अभी कंटिन्यू रहेगा ये चैप्टर, ठीक है, जब तक कि आपको जो है पूरा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं दे दें तब तक ये चैप्टर कंटिन्यू रहेगा। और चलिए आज इतना ही, ठीक है। और यदि मेरा वीडियोज़ अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल को जो है अपने दोस्तों से और ख़ुद से भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। कुछ अपने जो है व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में भी मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए यदि अच्छा लगा हो, जिससे कि हमारा सब्सक्राइबर इंक्रीज हो सके और मेरा मोटिवेशन बरकरार रहे। चलिए आज इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।